राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरवंश चंद्रवर्जु महाराज की जय। मदन टेर ये वह पावन स्थान जहाँ पर कि श्री जी जब वृंदावन में उनका आगमन हुआ तो महाप्रभु के साथ में इसी दिव्याति दिव्य स्थान पर श्री जी को विराजमान किया। हरवंश महाप्रभु वृंदावन में जब उनका आगमन हो रहा था उनके साथ में श्री जी थे, उनका परिकर था सारा साथ में उनके। वे एक ऐसे सुरक्षित स्थान की खोज में थे जहाँ पर यमुना भी हो, रजरानी भी हो और वृंदावन की तरुलताएँ भी हों। ये तीनों ही चीज़ें कालांतर में यमुना के पास में मदन टेर है, मदन टेर पर सुंदर रज रेणु है और मदन टेर पर खूब सारे वृक्ष वल्लरियाँ भी हैं। ये सभी चीज़ें वृंदावन के वन वैभव की मदन टेर पर बड़ी आसानी से मिल गई महाप्रभु को। तो महाप्रभु जब यहाँ पर पधार रहे हैं तो उन्होंने इस जंगल में इस मदन टेर नाम की जगह को साफ करा है और वहाँ पर एक सुंदर वटवृक्ष जो कि अपने आप में ही काफ़ी दिव्य था और उसकी छाया भी खूब थी, मानो उसके पत्ते ऐसे लग रहे हों जैसे कि बंधनवार बनी हुई है ठाकुर जी के लिए। ठाकुर जी को उन्हीं वटवृक्ष के नीचे लता पताओं का मंदिर बना के वृक्ष वल्लरियाँ वहाँ पर सज रही हैं और खूब सुंदर फूल खिल रहे हैं। वहाँ पर श्री जी को विराजमान कराया गया। मदन टेर शुरुआत से ही एक साधना स्थली है, एक इस तरह की स्थली जहाँ पर कि बड़े बड़े रसिकों ने अपना जीवन जो है वो समर्पित किया है। ऐसी जगह वृंदावन में जहाँ पर कि स्वयं श्री जी ने भी आश्रय पाया। श्री राधा वल्लभ लाल यहाँ पर विराजमान होकर
अति प्रसन्न हुए थे, क्योंकि वो सारी की सारी वन संप्रदा, वो वन वैभव यहाँ पर प्रत्यक्ष में जो था वो महसूस आप कर सकते हो, देख सकते हो। इसलिए हे जी महाराज ने अपनी श्री जी की सेवा यहाँ करी, श्री जी का नाम लिया, और श्री जी की वाणियाँ जो हैं वो भी यहीं पर ही उनके द्वारा रचित हुई। श्री सुधानिधि जी, श्री राधा सुधानिधि जी, ये यमुनाष्टक, ये सभी जो हैं हरवंश महाप्रभु द्वारा रचित हैं। और हरवंश जी ने ही इस पूरे के पूरे वन प्रदेश में मदन टेर पर ठाकुर जी को विराजमान करके इस वृंदावन को प्रकट किया। कहीं ना कहीं आपको वो छाप भी मिल जाएगी हरवंश महाप्रभु की, कि जो कि इस भूमि से उनको मिल रही है। कह रहे हैं ना कि तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि, कि प्रिया जी के चरणार विंदन की रेणुका को वे प्रणाम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं प्रणाम? क्योंकि यही ऐसी भाग्यशाली रेणु है, ऐसी ये रजरानी है जिनके ऊपर साक्षात श्री प्रियालाल के चरणारविंद अंकित रहते हैं। आप कभी आनंद मग्न होके भजन करते हुए इस वृंदावन में आप डोलिए, तो आपको भी यही चीज़ जो है बड़ी आसानी से महसूस हो सकती है कि ठाकुर जी ऐसे आसानी से मिल जाते हैं। यहाँ के वृक्ष जो हैं वे भी बड़े दिव्य हैं। इच्छाओं को तो वह पूर्ण कर भी रहे हैं, पर देखिएगा ध्यान से पीछे की तरफ कि लताएं जो हैं वो झुकी हुई मुद्रा में है। झुकी हुई मुद्रा का मतलब कोई प्रणाम की मुद्रा हो। प्रणाम किसको कहेंगे लता पता? लाल जी को, श्री जी को, युगल सरकार को। तो एक ऐसे एक्टिव मोड में है कि जिनको देख के ये पता लग सकता है कि श्री जी अभी अभी यहाँ से गई हैं। तो ये आपके मार्गदर्शन करते हैं। जिन चीज़ों को हम नहीं देख सकते हैं, जिन चीज़ों को हम नहीं सुन सकते हैं, उनको यह लता पताएं जो है वो देख भी सकती हैं, सुन भी सकती हैं और महसूस भी कर सकती हैं। इसीलिए हमारे श्री राधा वल्लभ लाल को अगर पहचानना है, समझना है, तो इन लता पताओं से प्रेम शुरू कर, इस रजरानी से प्रेम शुरू कर दो, वो यमुना महारानी जो है उनसे प्रेम शुरू कर दो। आप देखिए प्रियलाल किस तरह से आपके पास में ही हमेशा रहेंगे। श्री जी की कृपा से आज मदन टेर वैसा का वैसा ही है जैसा कि 500 साल पहले था। वे तरुलताएं की सेवा करते थे सभी संत यहाँ पर रहते हुए, और हरवंश महाप्रभु भी जब मदन टेर पर विराजमान है, तो जब वो श्री जी की सेवा करते थे मंगला से लेकर राजभोग तक, तो राजभोग की ठाकुर जी के शयन कराने के बाद में वे यहाँ से मदन टेर से उनकी एक नित्य प्रति की यात्रा शुरू होती थी। एक ऐसी यात्रा जहाँ पर कि वे भी प्रभु का भजन करने के लिए जाना चाहते थे। वह कोई जगह नहीं, वो उनकी भजन स्थली मानसरोवर, जहाँ पर वो नित्य प्रति जाते थे। इस मदन टेर से मानसरोवर की यात्रा हम लोग भी करेंगे, जहाँ पर हम भी कोशिश करेंगे कि वही श्री वंशी अवतार हरवंश चंद्र महाप्रभु जिन रास्तों से वे नित्य प्रति अपने मानसरोवर जाते थे, उसी रास्ते से उनकी कृपा से हम लोग अपने भजन को सुदृढ़ करने के लिए मानसरोवर पहुँचे। क्योंकि मानसरोवर अपने आप में जो है वो पूर्णता का स्थान है। ऐसा सरोवर जहाँ पर कि प्रिया जी मान करके बैठी हैं। तो अब आप ये सोचिए कि जहाँ पर वो मान करके बैठी हुई हैं, वो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक उनको मनाने के लिए उस सरोवर पर दुनिया की सारी चीज़ों को लेके आ जाएंगे अपने आप। सारे तीर्थों को, सारे धामों को, सारी जो जो चीज़ें उनको अच्छी लगती हैं उन सब चीज़ों को लेके आ सकते हैं। तो क्यों? क्योंकि प्रिया जी जो है वहाँ पर मानवती होकर बैठी हुई है।
तो ये हम लोगों का एक आध्यात्मिक पथ है कि हम लोग मदन टेर से मानसरोवर तक आगे चलें। हरवंश महाप्रभु नित्य प्रति श्री जी की राजभोग आरती कराने के पश्चात श्रीधाम वृंदावन से यमुना के किनारे गोविंद घाट से वंशीवट से होते हुए इस मानसरोवर नाम की जगह पर आते थे। यमुना और वृंदावन अभिन्न है। यमुना महारानी से ही पहचान इस वृंदावन की है। ठाकुर जी को जब इस वृंदावन में ढूंढने के लिए निकलते हैं तो कहा जाता है कि वृंदावन में ठाकुर जी कहाँ पर हैं? वृंदावन में ठाकुर जी यमुना के तट पर हैं। वे वंशीवट पर हैं, वे धीर समीर पर हैं, वे युगल घाट पर हैं, वे बिहार घाट पर। वे बिहार घाट पे बिहार करते हैं, वे युगल घाट पर युगल लीलाएं करते हैं, वे धीर समीर पर कुंज केली करते हैं और वंशीवट पर ठाकुर जी वंशी बजाकर प्रिया जी को बुलाते हैं। तो वृंदावन में ढूंढने पर ठाकुर जी यमुना के तट पे ही मिलेंगे। आप इस समय के वृंदावन पर भी देखें, बांके बिहारी, श्री राधा वल्लभ लाल, श्री राधा रमन लाल, श्री युगल किशोर जी, श्री मदन मोहन जी, ये सब जो हैं यमुना के तट पर ही विराजमान है। इस रस मार्ग में यमुना महारानी अग्र पूज्य हैं। हरवंश महाप्रभु जब वृंदावन श्री जी को लेकर पधारते हैं तो यमुना महारानी का सर्वप्रथम दर्शन करके उनके लिए यमुनाष्टक का पाठ किया है और उनका स्तवन किया, क्योंकि वे ही भगवान शंकर को भी इस वृंदावन में आने की अनुमति देती हैं और उनका सखी स्वरूप में श्रृंगार करके इस वृंदावन में प्रवेश कराती हैं। ये वृंदावन अद्भुत है, चिन्मय है। वास्तव में अगर इस वृंदावन के दर्शन करने हैं तो वो कोई रस सिद्ध भक्त ही करा सकता है, जिसमें सबसे पहले हमारी यमुना महारानी है, जो यहाँ पर रसरानी के नाम से जानी जा रही है। रसरानी जो कि रस का प्रवाह है। ये ऐसी हैं यमुना महारानी जो कि दुनिया को जो शीतल करते हैं हमारे युगल सरकार, उनको शीतलता प्रदान करती हैं हमारी यमुना महारानी। हम लोग जल का आश्रय लेते हैं तब जब मन बहुत ज्यादा चंचल होता है, चित्त स्थिर नहीं रहता है। ऐसे ही हमारे श्री श्यामा श्याम जब रास के बाद में थक जाते हैं तो वो जल क्रीड़ा करने के लिए इन यमुना महारानी का ही आश्रय लेते हैं। यमुना महारानी इतनी दयालु हैं, इतनी कृपालु हैं कि जो भी एक अनभिज्ञ साधक अपने लक्ष्य की तरफ जाना चाहता है, उन युगल सरकार के चरणार बिंदन को पाना चाहता है, उनको ये यमुना महारानी बड़े ही प्रेम से, बड़े ही कम समय में उन युगल चरणार बिंदन तक पहुंचा देती है। कारण है इसका ये कि हमारी श्री यमुना जी भी उनके ही चरणों में ही रहती हैं। इसीलिए प्रभु की जितनी भी प्रसादी है, भले प्रभु का फूल श्रृंगार हो, भले ठाकुर जी का प्रसादी चंदन हो, भले कुछ भी चीज हो प्रभु की, वे सर्वप्रथम यमुना महारानी को ही अर्पण करा जाता है। हरवंश महाप्रभु जब यमुनाष्टक लिखते हैं तो पहले ही पद में लिख रहे हैं, ब्रजाधिराज नंद नाम बुदा भगात्र चंदनाम नुलेप गंध वाहिनीम भवाब्द बीज दाहिनी जगत्त्रये यशस्वनीम लसत सुधा पयस्वनीम भजे कलिंद नंदनीम दुरंत मोह। श्री यमुना महारानी
वो उच्च कोटि की भक्त हैं जिन्होंने अपनी पहचान तो कुछ रखी ही नहीं, अपना रंग भी उन्होंने श्यामल कर रखा है। क्यों? क्योंकि वो प्रिया जी के अति प्रिय लाल जी का रंग है। जो प्रिया जी को भाएगा उसी रंग की हमारी यमुना महारानी। नुलेप गंध वाहिनी भवाब्द बीज दाहिनी, इनके अंदर से जो गंध आती है वो भी किसकी आती है? युगल सरकार की ही आती है। ये कालिंदी हमारे लाल जी और प्रिया जी की चंदन की खौर, जो उनकी पत्रावली होती है, उसको अपने श्री अंग पर लगा के हमेशा प्रवाहमान रहती है। श्री यमुना जी तो अद्भुत हैं। कह रहे हैं भवाब्द बीज दाहिनी, इस भव सागर के बीज को ये दाह करती है। क्या है वो भव सागर का बीज? वो है अज्ञान। अज्ञान को ये खत्म करके ज्ञान के स्वरूप में प्रियालाल आपको उपहार के स्वरूप में देती हैं। आशास्य दास्यम वृषभानुजाया स्तीरे समध्याश्च भानुजाया कदानु वृंदावन कुंज वीथि श्वहम नु राधे अतिथिर भवेयम। ये वह भानुजाया, ये वह कलिंदिनी, ये वह यमुना रसरानी ही साक्षात में उन प्रियालाल का अनुभव करा सकती हैं, उन प्रियालाल के दर्शन करा सकती हैं। इसीलिए सभी आचार्यों ने यमुनाष्टक लिखे, यमुना जी को पूजा और यमुना जी के किनारे ही अपनी अपनी सेवाओं को रखा, वहां पर विराजमान करा के उनको सुख की अनुभूति दी। तो यमुना उस समय पर बहुत बृहद होती थी। यमुना जी का स्वरूप जो है वो भी बड़ा बृहद होता था। हरवंश महाप्रभु जब नित्य प्रति राधा वल्लभ लाल की राजभोग की शयन करा के जब वे मान सरोवर अपनी भजन स्थली पधारते थे, तो यमुना जी उस समय वृंदावन के गोविंद घाट बड़े रास मंडल तक थे। वहां से वह श्री मानसरोवर जी की परिक्रमा लगाते हुए मथुरा की ओर निकलते थे। कभी यमुना जी गोवर्धन की तलहटी में बहती थी, जिस तरह से श्रीमद् भागवत में वर्णन है। ठाकुर जी उनके तट पर अपनी गायों को चराते थे, वहीं पर सुंदर अपना खेल खेलते थे बाल सखाओं के साथ में। अभी यमुना जी काफी सूक्ष्म है, जल का स्तर भी कम है। हाँ, पर एक चीज जो है जो कम नहीं हुई है वो इनकी दिव्यता है। जिस तरह से ये पहले साधक को श्री प्रियालाल के चरणार विंदन तक पहुंचाती थी, उसी तरह से आज भी हमारी श्री यमुना महारानी साधक को उनके ही चरणार विंदन तक पहुंचाती है। गंगा के किनारे आपको कई सारे दिव्य धाम मिलेंगे, पर यमुना के किनारे एकमात्र हमारा वृंदावन ही है जहां पर प्रियालाल अपनी रसकेलियां करते हैं। इनका वंदन करने से, इनका चिंतन करने से, इनका स्तवन करने से आपको निश्चित ठाकुर जी मिलेंगे। तो इसीलिए श्री श्यामा श्याम आपको बड़ी आसानी से जो है यहाँ पर मिल सकते हैं। इसीलिए सभी ने यहाँ का आश्रय लिया।
भैया यही वो चमत्कारी स्थान है जहाँ पर महाप्रभु आके नित्य प्रति अपना भजन करते थे। चमत्कारी शब्द प्रयोग करना एक वजह है। चमत्कार कहा जाता है जहाँ पर कुछ अनहोनी सहज में ही हो जाए, उस चीज को चमत्कार कह देते हैं। तो ये वो वही चमत्कारी स्थान है। और ये सरोवर जो बना था, जो नदी के किनारे हृद होते हैं छोटे छोटे, जहाँ पर जल का भराव हो जाता है, उस तरह का ये सुंदर कमलों का सरोवर था, जहाँ पर कि खूब कमल और खूब हंस यहाँ पर आके विराजते थे। रसोपासना कोई ऐसा बना दिया जो कि हर कोई कर सकता। पहले रसोपासना नहीं थी, पहले सिर्फ भक्ति वो लोग कर सकते थे जिनको कि कर्म कांड आता है, जिनको कि मंत्रोच्चारण आता था। और उन्होंने बताया कि प्रभु मंत्रों से नहीं रीझ रहे हैं, प्रभु पूजा से नहीं रीझ रहे हैं, प्रभु जो है वो प्रेम से रीझ रहे हैं, प्रभु भाव से रीझ रहे हैं। ये हरवंश महाप्रभु ने बताया। ये सारी चीजें समझने के लिए, ये सारी चीजें जानने के लिए मन का एक चिंतन का स्तर रहता है। वो चिंतन के स्तर को यहां पर कहा गया सखी भाव। निश्चित है कि प्रिया जी की सेवा में आपको सखी भाव रखना पड़ेगा, तभी जाके आप उन्हीं लीलाओं को समझ भी पाओगे। तो ये मानसरोवर निश्चित एक ऐसी जगह है जहां पर कि महाप्रभु भी इस स्थान का आश्रय लेने के लिए आ रहे हैं अपने भजन के लिए। ये वे तो अवतारियों के अवतारी हैं, वंशी अवतार है, कोई साधारण हम लोगों की तरह तो पुरुष नहीं, पर उनको भी जो है कहीं ना कहीं आश्रय लेना है। का आश्रय के लिए उन्होंने इस स्थान को चुना जहां पर कि प्रिया जी स्वयं में विराजमान है। और एक ऐसा स्वरूप विराजमान है हरवंश महाप्रभु द्वारा यहाँ पर कि जैसा स्वरूप आपको संसार में कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा। संसार में तो ये कहा गया कि भैया कलयुग में आपका नाम का ही आधार है, आप जितना नाम रहेंगे संसार से आप बचे रहेंगे। कलयुग केवल नाम आधारा, ये कहिए, आप नाम लीजिए, आप जो है वो कर जाएंगे। नाम के अंदर इतनी शक्ति है, नाम ही से भी ज्यादा जो है वो नाम में शक्ति है। तो यहाँ पर क्या एक स्वरूप बनाया, यहाँ भैया राधा नाम जो है वो सब कुछ है, वही हमारा जीवन है, वही सब कुछ है। उस नाम की ही जो है ना सेवा स्थापित कर दी कि हम सेवा किसी करेंगे, नाम की करेंगे। तो प्रिया जी की यहाँ पर नाम सेवा जो है वो स्थापित है। प्रिया जी के स्वरूप के आप दर्शन करेंगे यहाँ पर आके, तो दर्शन आपको कुछ ऐसे ही मिलेंगे कि प्रिया जी हैं, उनके नेत्र है, उनका मुखारबिंद है, और मुखारबिंद पर उन्होंने मुकुट भी धारण कर रखा, चंदन पत्रावरी जो है वो भी है, और उनकी सिर्फ आपको वहां पर पोशाक दिखी। नाम सेवा आपको और कहीं नहीं मिलेगी। सेवक जी ने भी इस चीज को कह दिया कि भैया नाम वाणी जहां श्याम श्यामा कहा, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट, कि नाम वाणी में ही है प्रिया जी, नाम वाणी में ही है श्यामा श्याम। तो ये संसार की एकमात्र ऐसी जगह जहां पर कि नाम सेवा जी स्थापित है। ये महाप्रभु की बड़ी कृपा है कि कलयुग में जीव को समझाने के लिए कि भैया ये नाम से ही आपको सब कुछ मिलेंगे। ठाकुर जी भी नाम से ही मिल पाया। ऐसी नाम सेवा जी अगर आपको देखनी है तो आपको बादग्राम में भी दिखेंगी। ऐसी नाम सेवा जी आपको बड़े रासमंडल पे भी दिखेंगी, वनचंद्र महाप्रभु के रासमंडल पे भी दिखेंगी। ऐसी कुछ जगह है जहां पर कि बिकती भी नहीं है नाम सेवा।
तो वो नाम सेवा जी का ही महत्व है सबसे ज्यादा। मानसरोवर पर नाम सेवा जी स्थापित करने के बाद में यहाँ पर प्रतिदिन आके महाप्रभु जब भजन कर रहे हैं तो उनके अनुगत, उनके जितने भी शिष्य गण थे, उनका परिक्रम है, सभी लोग, वे लोग भी यहाँ पर मानसरोवर में आए हैं, कभी उनके साथ में, कभी उनके बाद में, और उन्होंने भी यहाँ पर इस कुंड के जल को स्नान करके, यहाँ की रज को प्रसादी लेके उस चमत्कार का अनुभव किया है। आज भी अगर ध्यान से देखें तो यहाँ की वृक्ष वल्लरियां, यहाँ का ये सुंदर कुंड आपके मन में वही चेतना की स्फुरना करेगी जिसमें अविरल आप हरवंश नाम के रस में डूबना चाहोगे। आपका मन नहीं करेगा कि मैं इधर उधर कहीं पे देखूं या फिर मैं कुछ करूं। एकमात्र मन यही करेगा कि हाँ, कि जैसे हमारे महाप्रभु ने यहाँ पर भजन किया, थोड़ी देर उस मिठास का स्वाद हम भी लें। यहाँ पर जल के पास में तो भैया ऊर्जा बहुत रहती है, स्वयं में वो ऊर्जा का स्रोत है, और जहाँ पर फिर उसके साथ में प्रिया जी हैं तो भैया ऊर्जा की क्या कहना, कि स्वयं में कोटि कोटि सूर्यों का तेज लेके प्रिया जी वहाँ पर विराजमान है। इसलिए शायद इसीलिए उस रसास्वादन को करने के लिए महाप्रभु नित्य प्रति यहाँ पर आ गए। यहाँ से जाने के पश्चात महाप्रभु श्री जी की उत्थापन आरती करते थे उनको जगा के। ऐसा वर्णन भी आता है कि महाप्रभु जब शरद पूर्णिमा के दिन गोविंद घाट पर रसिक त्रिवेणी विराजमान है, स्वामी श्री हरदास जी, ये विशाखा सखी के अवतार ये हरिराम व्यास जी, उनके साथ में जब प्रियालाल का रास चल रहा है इस गोविंद घाट पर, तो रास करते करते में ही प्रिया जी की कोई सुंदर सी नृत्य कला को देखते हुए श्री जी महाराज के अश्रुपात भी होने लगा। उस अश्रुपात पर जब प्रिया जी रीझती हैं तो प्रिया जी अपनी प्राण प्यारी सखी का हाथ पकड़ के वहीं पर रास मंडल में कहती हैं कि हे एक सजनी जू, कि आप अब विलंब ना करें, यहाँ हम हमारे साथ में निकुंज में चले, पुनः आपके बिना मन नहीं लगता है। तो उसी शरद पूर्णिमा के समय पर, शरद के रास के समय पर प्रिया जी गोविंद घाट पर श्री हित सजनी जी का हाथ पकड़ के धीरे 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 करते करते रास खेलते ही खेलते अपने साथ में वे वृंदावन से मानसरोवर की तरफ आती हैं महाप्रभु को लेते हुए। और महाप्रभु हमारे सदेह श्री जी का हाथ पकड़े हुए उनका ही अनुसरण करते हुए इस वृंदावन से निकुंज की तरफ प्रिया जी के साथ में जाते हैं। उनको देखते देखते स्वामी श्री हरदास जी, जो कि ललिता सखी के अवतार के स्वरूप में है, वहाँ पर कि विशाखा सखी के स्वरूप में श्री हरिराम व्यास जी, वे भी उस रास में है। उन दोनों की आंखों से भी अश्रुपात हो रहा है। वे भी कह रहे हैं कि हे हित सजनीजू, प्रकट रूप में तो आज आपको प्रिया जी अपने साथ में निभृत निकुंज में ले गई हैं, और अब इस प्रकट जगत में हमारा क्या होगा।
यहाँ कौन इन प्रियालाल की रास केलियों को दिखलाएगा। वास्तव में उस शरद पूर्णिमा के दिन जब महाप्रभु इसी मानसरोवर के जंगल में प्रिया जी के साथ में आ जाते हैं, तब व्यास जी कहते हैं वहाँ पर कि हो तो रसिकन को आधार, कि हे महाप्रभु आप तो रसिकों के आधार थे, अब आपके बिना इस जग में मन नहीं लगता है। इस यात्रा में जब मदन टेर से लेके मानसरोवर तक आते हैं तो ये अनुभूति अगर रास्ते में नहीं हुई हमारी कि हाँ भैया यही वो आखिरी गंतव्य है कि जहाँ पर हमको अपनी आखिरी सांस लेनी है, वो चेतना अगर हमारे मन में नहीं आती है क्या भैया ये वृंदावन वही वृंदावन है जहाँ पर कि प्रियालाल है, जिनको पाने के लिए अभी तक मैंने इतनी 84 लाख योनियों की यात्राएं करी, इतने कष्ट भोगे हमने, तब तक इस यात्रा का कोई भी लाभ नहीं। ये अभी हम लोग अभी नाम धुनी गा रहे थे, उसमें कह रहे थे ना कि मात तात स्तुत दार देह में मति अर्झ मति मंदा, इत किशोर को है चकोर तू लख वृंदावन चंदा, कि इस वृंदावन रूपी चंद्रमा को, इस वृंदावन चंद्र को, उन प्रियालाल को ही तुमको देखना है। तुम चकोर के भांति हो, क्योंकि चकोर सिर्फ क्या करता है, पूरी आयु अपनी उस चंद्रमा के अमृत का ही पान करता है, उनको ही निरखता रहता है। तो इस वृंदावन में आने में एकमात्र जो काम करना है वो यही है कि प्रियालाल को सिर्फ निरखें, उनकी मात्र सेवा करें, उनका मात्र अनुभव लें, तभी जाके यहाँ तक आना जो है वो सफल हो पाएगा।